जैसे आपको पता है क्लास 1 से क्लास 8 तक का रिजल्ट RTE के अंतर्गत सभी बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में भेजना है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कक्षा 1 तक के बच्चे उसी कक्षा में नहीं रोके जा सकते हैं, उन्हें अगली कक्षा में भेजने का मौका मिलता है। E1 ग्रेड, E ग्रेड जो कि सेटिस्फैक्टरी ग्रेड नहीं है, लेकिन उसे RTE के अंतर्गत प्रमोशन का एक चांस मिलता है। तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का आपका रिजल्ट 100% है। क्लास 1 126 appeared, all 126 passed. Class 2 124 appeared, all 124 passed. Class 3 135 appeared, all 135 passed. Class 4 137 appeared, all 137 passed. Class 5 138 appeared, all 138 passed. Class 6 total 137 appeared, all 137 promoted to the next class. Class 7 145, class 8 141. Like this, all are promoted to the next high class. But in some cases, this is clear pass, and in some cases, because of RTE, the child got E grade, even then promoted to the next class under RTE. इसलिए वो बच्चे जिनको अंडर RTE पास करके अगली क्लास में भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट कार्ड हम पेरेंट्स के हाथ में देना पसंद करेंगे। रीजन बीइंग आप देख सकें कि बच्चे को और सुधार की जरूरत कहाँ है। रिपोर्ट कार्ड में अंडर RTE बच्चा पास है, उसको अगली कक्षा में भेजा गया है, लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट रजिस्टर के द्वारा पेरेंट्स को दिखाना पसंद करेंगे, जिससे उसकी जो कमी है, थोड़ी बहुत अगर कोई कमी है तो उस कमी का निवारण किया जा सके अगले वर्ष। इसे ध्यान में रखते हुए सभी RTE वाली रिपोर्ट कार्ड हम पेरेंट्स के हाथ में देना पसंद करेंगे। नाउ कमिंग टू क्लास 9। क्लास 9 में भी कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है। SA1 से लेके SA2 तक, SA1, SA2, SA1, SA3, SA4 and SA2. These are our formative and summative exams जो पूरे वर्ष लिया जाता है। पूरे वर्ष इस परीक्षा को लेने के बाद जो आज रिजल्ट बनाया है, उसमें अगर कोई बच्चा एक डिजायरेबल ग्रेड यानी D ग्रेड तक नहीं पहुंच सका है, तो उसको कोर्स स्कॉलरशिप में अगर उसने अच्छा किया है तो कोर्स स्कॉलरशिप के एक्स्ट्रा ग्रेड देके अपग्रेड किया जाता है। चाहे वो एकेडमिक में अच्छा नहीं भी कर पाया तो नॉन एकेडमिक रिजल्ट सामने रखते हुए उसको अपग्रेड किया जाता है। लेकिन अगर उस अपग्रेडेशन के बावजूद बच्चा एक डिजायरेबल ग्रेड अर्थात D ग्रेड तक नहीं पहुंचा, मिनिमम लेवल तक नहीं पहुंचा, तो एक बच्चे को एक रीटेस्ट का मौका दिया जाएगा। एज पर अवर CCE पॉलिसी उसको एक रीटेस्ट, एक और मौका दिया जाता है कि आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। ये मौका, ये टेस्ट अप्रैल के महीने में होगा, जिसकी डेट आपको बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। ये रीटेस्ट वाली रिपोर्ट कार्ड भी हम पेरेंट्स के हाथ में देना पसंद करेंगे, बच्चे को डायरेक्ट नहीं देंगे। और बच्चे को मौका मिलेगा, बच्चा लगभग 3 हफ्ते की तैयारी के बाद रीटेस्ट दे सकेगा। और ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, एक मौका मिलेगा, सेकंड चांस नहीं मिलता है हमारे एग्जामिनेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये रीटेस्ट वाली रिपोर्ट कार्ड भी हम पेरेंट्स को देंगे और बाकी रिपोर्ट कार्ड बच्चे डायरेक्ट क्लास टीचर से ले सकते हैं। क्लास 9 का रिजल्ट इस प्रकार है।